मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बता दूं। यह दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हाँ, संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी कमर का और पेट का भी ख्याल बहुत जरूरी रखना होगा। लेकिन एक सावधानी विशेष जरूर बरतें। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हो तो सोच समझकर और सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप काले रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य धारण करें और सरसों के तेल का दान जरूर कर दें। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खासतौर से यदि आप कफ से पीड़ित रहने वाले व्यक्ति हैं तो बहुत ध्यान रखिएगा। इस दिन वाणी की वजह से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक विशेष सावधानी मैं बता रहा हूँ, किसी को धन देते समय थोड़े अलर्ट रहने की ज़रूरत है, या किसी की गारंटी लेते समय थोड़े अलर्ट रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, उपाय है ना। सूर्य को जल दीजिए और मिट्टी के बर्तन में बेसन की मिठाई का दान किसी को कर दीजिए, तो जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, भाषा पर, वाणी पर विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। धन की स्थिति इस दिन थोड़ी सी कमजोर रहती नजर आ रही है। रिश्तेदारों से भी अनबन हो सकती है, तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। हाँ, शाम को 5 बजे के बाद आपका समय बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इस दिन ना करें तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करेंगे इस दिन? हल्दी और चावल का दान किसी को जरूर कर दीजिएगा। और दूध में, थोड़े से दूध में ही सही, दूध में 1 चुटकी हल्दी घोलकर फिर पीजिएगा, लाभ होगा और काफी लाभ होगा। प्रश्न लेते हैं सुषमा रानी जी का। हिसार से इन्होंने लिखा है, बेटे के लिए सवाल कर रही हैं। सन करेंटली वर्किंग ऑन डेली बेसिस इन इंग्लैंड्स हॉस्पिटल, now not able to get the job। देखिए, इनको वैसे भी इस साल कुछ नया सीखना है और कुछ नया सीखकर इन्हें इस वर्ष से बिजनेस की लाइन में जाना है, तो ये बिजनेस की लाइन में आगे चले जाएंगे, अपना इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट करेंगे और अपना जैसे क्लिनिक खोलना है या कुछ है वो इंडिपेंडेंट काम होगा। और उसके बाद इनकी तरक्की बहुत तेज़ी से होगी और खूब अच्छा ये धन भी कमाएंगे और इनको लाभ होगा और नई चीज़ ये इस साल सीखेंगे। बस आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। उपाय क्या करना है? अब चूंकि ये तो बाहर है, लेकिन फिर भी ये वहाँ कुत्तों की सेवा किया करें किसी भी रूप में, अपने आप सारी चीज़ें लाइन पर आ जाएंगी ईश्वर के पास से। और अब करते हैं उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। कैसे बीतेंगे आपके आगे आने वाले 12 महीने, जानिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। खूब मेहनत कीजिए, नई नई जगह देखने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से रिश्ते आपके बनेंगे और आर्थिक संकट भी आपका दूर होगा। बस माता पिता की सेहत का ख्याल जरूर रखना है। बाकी तो ये समय है, आप खूब मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके द्वारा की गई मेहनत जाया नहीं जाएगी। लेकिन उपाय क्या करेंगे? तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन लोगों को एक चांदी की चेन गले में धारण करनी चाहिए और छोटी छोटी शीशियों में गंगा जल भर के रखना चाहिए, जो वो जहां जाए भेंट कर दिया करें। और उसके साथ साथ चींटियों को आटा प्रतिदिन जरूर डाला करें। प्रभु आपका बहुत कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र से, और आज हम बात करें श्री राम जी की नवदा भक्ति को लेकर दिए गए प्रवचन की। और ये प्रवचन किसको दिया गया? ये प्रवचन दिया गया श्रवणा को। श्रवणा कौन? अरे जिसे अब शबरी कहते हैं वही तो। ये भील जाति की थी और इनके पति का स्वभाव बहुत खराब था। इन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना, तो ये उसको छोड़कर चली आई। कहाँ चली आई? मतंग ऋषि के आश्रम में चली आई और ये वहाँ पर सेवा देती थी और दिन भर भक्ति करती थी। मतंग ऋषि ने एक बार इनसे कहा था कि प्रभु श्री राम तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, तो ये श्री राम जी की भक्ति वहाँ पे करती थी। अचानक जब श्री राम जी वहाँ जाते हैं तो ये कुछ कह ही नहीं पाती है, बट बस दंडवत प्रणाम करके ये श्री राम जी को निहारती रहती है। लेकिन फिर श्री राम जी धीरे धीरे इन्हें सहज करते हैं।
उनके द्वारा दिए गए फल भी खाते हैं और फिर उन्हें नवदा भक्ति का सूत्र देते हैं। नवदा यानी 9 सूत्र। तो पहला चरण है श्रवण करना प्रभु के नाम का। दूसरा चरण है कीर्तन, संकीर्तन करना, भजन करना, किसका? प्रभु नाम का। और तीसरा चरण है स्मरण करना, यानी प्रभु का स्मरण हर समय। आप कहेंगे ये बहुत कठिन काम है, ये बिल्कुल कठिन नहीं। जब एक बार आपको अपने प्रभु से लगाव हो जाएगा तो चेतन मस्तिष्क जो है, कॉन्शियस ब्रेन, वो कुछ भी सोच रहा होगा, आपकी सब कॉन्शियस में वही मंत्र या उनका ही नाम गूंज रहा होगा। और ये दोनों काम एक साथ होते हैं। हमारे ब्रेन में बहुत जबरदस्त ताकत है, ये दोनों काम एक साथ कर रहा होता है। नवदा भक्ति का जो चतुर्थ चरण है वह है पाद सेवन, यानी प्रभु की प्रतिमा को सजाना, संवारना, सेवा करना। नवदा भक्ति का पंचम चरण है अर्चन। अर्चन का मतलब क्या है? प्रभु का अर्चन करना, मन से, वचन से, कर्म से, सामग्री से प्रभु का नाम लेना और प्रभु के प्रिय होने की का प्रयास करना कि प्रभु हमें अपना प्रिय बना ले। नवदा भक्ति का छठा चरण है वंदन। 5 लोगों का वंदन करने के लिए शास्त्र कहते हैं इष्ट, गुरु, पितृ, माता पिता और मातृभूमि। तो आपको अपने इष्ट का वंदन करना है, ये श्री राम जी ने समझा रहे हैं। 7वां चरण है दास भाव, यानी हम सब प्रभु के चाकर हैं, हम उसके दास हैं, इसलिए हमारे अंदर कभी अहंकार ना हो और हम प्रभु की अपनी सेवा करते रहें और प्रभु के लोगों की सेवा करते रहें। नवदा भक्ति का 8वां चरण है साख्य भाव। प्रभु से कभी भी डरना नहीं है, डरना बुराई से है। यदि आप बुराई करते हैं तो प्रभु से डरिए, अन्यथा प्रभु तो सखी हैं, प्रभु तो मित्र हैं, प्रभु तो सखा हैं, उनसे डरना नहीं है। और नवदा भक्ति का 9वां चरण है आत्मनिवेदन, यानी संपूर्ण समर्पण। यह है नवदा भक्ति जिसके सूत्र श्री राम जी श्रावणी को देते हैं। उसके बाद श्रावणी मस्त मगन हो जाती हैं और साथ ही साथ वह श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने का, माँ सीता को ढूंढने का रास्ता भी बताती है। तो ये एक बहुत बहुत ही प्रशंसनीय चरित्र है रामायण का, जिनका नाम है श्रावणी, जो भील है और शबरी संप्रदाय से हैं, इसलिए लोग शायद उनको सबरी भी कहने लगते हैं। और इन्होंने भक्ति प्राप्त की। जी हाँ, इन्होंने भक्ति प्राप्त की। तो ये है श्री रामचंद्र जी के नवदा भक्ति सूत्र। इन्हें आप भी अपने जीवन में उतारेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। और अब गुरु मंत्र। यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, यदि आपकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, तो एक काढ़ा बनाइए। कुछ गिलोय की पत्ती या गिलोय की डंडी डाल दीजिए, 5 पत्ते काली तुलसा के डाल दीजिए और 2 काली मिर्च उसमें डाल दीजिए और 1 गिलास पानी को उबालना शुरू करिए। जब ये 1 कप रह जाए तो उसे छानकर अपने कप में भर लीजिए और सिप ले लेकर पीना शुरू करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे 10-15 दिनों में कि आपका इन्फेक्शन कम होने लगा। और जब इन्फेक्शन कम होगा तो इम्यूनिटी पावर भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप बाहर की बीमारियों से बहुत आसानी से ग्रसित फिर हो नहीं सकते। तो आशा करता हूँ इस सब का आप सदुपयोग करेंगे, जो भी बातचीत आज हुई है। और अब
आपका मकान अटक गया तो उसके लिए भी, आपको फ्लैट नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए भी एक छोटा सा सूत्र है, और वही क्या, दूध का तिलक मस्तक पर लगाया कीजिए प्रतिदिन। थोड़ी देर में सूख जाए, सूख जाने दीजिए, लेकिन ये पूजा के बाद जरूर करिएगा और देखना ईश्वर आपके बिगड़े हुए काम भी बना देंगे। तो आशा करता हूँ आपने आज की बात बहुत ध्यान से सुनी होगी। खूब खुश रहिए, मस्ती कीजिए, लेकिन अपना समस्त दायित्व बहुत गंभीरता से निभाइएगा और अपने परिवार का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें, राष्ट्र का ख्याल रखें। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।